इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है जो नाम के एक टिकट कलेक्टर को दिखाते हुए। लेकिन यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था, क्योंकि जो को अपने काम में प्रमोशन चाहिए था जो उसे मिल नहीं रहा होता, बल्कि जो को जो प्रमोशन चाहिए था वो तो उसके दोस्त बेन को मिल गया होता है। बात ये थी कि बेन सारे पैसेंजर से फाइन लेने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। उसका नेचर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और एकदम स्ट्रिक्ट होता है, जिसके कारण सारे लोग एक ही बार बोलने पर उसे फाइन दे देते। वहीं जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता, उसके फाइन मांगने पर एज यूजुअल सारे लोग इग्नोर करके चले जाते, जैसे कि जो की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब हमें एलन नाम की एक और वर्कर को दिखाया जाता है जो के साथ ही काम किया करती। जो एलन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसने एलन को आज तक नहीं बताया। अब एक दिन बेन की थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण जो को एक ट्रेन में भेज दिया जाता है टिकट कलेक्ट करने के लिए। ट्रेन निकल पड़ी थी और अब एलन एक एक करके सारे पैसेंजर्स के टिकट चेक कर रहा था। कुछ देर बाद एक लड़की के पास आने पर वो तो उससे रूडली बात कर रही थी, साथ ही साथ वो अपना टिकट जो को दिखाती ही नहीं। जो फिर एक दूसरी औरत के पास आकर अपना टिकट दिखाने के लिए कहता है। वो औरत बैग में लगातार टिकट ढूंढ रही थी, लेकिन वहाँ पर वो मौजूद ही नहीं होता। लेडी जो से बोलती है कि मुझे मेरा टिकट नहीं मिल रहा। तब जाकर जो ने बताया कि मैडम आपको फाइन देना पड़ेगा। लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कह रही थी कि मैं हमेशा टिकट लेती हूँ, लेकिन आज मुझसे टिकट कहीं गिर गया। लेकिन जो इन सारी चीजों पर अड़ा था कि लेडी को फाइन देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब रेलवे के रूल्स के अंदर आता था और अब मजबूरी में जाकर लेडी को फाइन देना ही पड़ा। इसी तरीके से जो वहाँ पर आए हुए सारे पैसेंजर से टिकट कलेक्ट करता और जिसके पास टिकट ना होता वो उनसे फाइन लेता। अब सारे पैसेंजर्स कवर होने के बाद जो अपने केबिन में जाकर थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाता है। ट्रेन लगातार चलते जा रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अचानक ट्रेन में कुछ आवाज आने के कारण वो उस जगह पर जाकर रुक गई थी। ट्रेन का ड्राइवर भी नहीं समझ पाता कि आखिर ऐसे कैसे ट्रेन रुक गई, इसीलिए वो बाहर जाकर चेक करने लगा था। अच्छे से चेक करने के बाद ड्राइवर को पता चला कि ट्रेन के नीचे तो एक हिरन आ चुका है, जिसकी वजह से ट्रेन की इमरजेंसी सिस्टम ने ब्रेक मार लिया। वो ड्राइवर हिरन को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से फंस कर मर चुका होता है और इतनी आसानी से वो हिरन बाहर नहीं आने वाला। तभी अचानक ड्राइवर ने नोटिस किया कि पीछे वाली झाड़ियों में से कुछ आवाजें आ रही हैं। इसीलिए ड्राइवर लगातार उन झाड़ियों की तरफ देखने लगा कि वहाँ पर क्या मौजूद है। और अब अगले ही मोमेंट में उन घने झाड़ियों में से एक खतरनाक क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसने कि उस ड्राइवर को पकड़कर मारना स्टार्ट कर दिया था। एक तरफ से उस क्रिएचर के पैर देखने पर लग रहा था कि वो कोई वेयरवुल्फ है। वेयरवुल्फ यानी आधा क्रिएचर और आधा इंसान। वो इंसान जो इन्फेक्टेड होने के कारण वॉल्फ में कन्वर्ट हो गया हो। उस खतरनाक क्रिएचर ने तो ड्राइवर को पकड़कर उसे पूरा खा लिया था। अब यहाँ पूरे आधे घंटे बीतने के बाद भी वो ड्राइवर वापस नहीं आता, इसीलिए जो और सारे पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। उन्हें नहीं समझ रहा था कि आखिर इस सुनसान इलाके पर ये ट्रेन क्यों रुकी है। हालांकि जो सभी को समझा रहा होता है कि ड्राइवर देखने गया है, हमें उसका वेट करना चाहिए जब तक वो वापस नहीं आ जाता। लेकिन इतनी ज्यादा देर हो जाने के कारण सारे पैसेंजर्स कह रहे थे कि हमें जाकर एक बार देखना चाहिए, पर जो ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें करने से उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती थी। पर अब वेट करते करते पूरा 1 घंटा हो चुका था। अब तो जो को भी ये पता करना था कि आखिर ड्राइवर कहाँ गया और ट्रेन कब तक रुके रहेगी। सारे पैसेंजर्स के काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के कारण जो ट्रेन का दरवाजा ओपन करता है, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स एक एक करके नीचे उतरने लगे थे। जो उन सभी को बड़े आराम से चलने के लिए कहता है, क्योंकि ये एरिया काफी ज्यादा घना था। वो सब धीरे धीरे ड्राइवर को ढूंढते हुए जंगल के अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर कौन सा डरावना खतरा उनका इंतजार कर रहा है। अब थोड़ी दूर जंगल में और आगे जाने के बाद जो और एलन ने झाड़ियों के बीच में देखा कि ड्राइवर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। किसी ने ड्राइवर की पूरी बॉडी के चीथड़े चीथड़े कर दिए थे। उसकी तो इंटेस्टाइन भी बाहर आने लग जाते हैं। जो और एलन समझ गए थे कि यहाँ जरूर कोई खतरनाक जानवर मौजूद है जिसने कि ड्राइवर को भी मारा है। इसलिए जो और एलन तुरंत सारे पैसेंजर्स को लेकर ट्रेन के अंदर वापस जाने लगे थे। और अब तो इतने सारे चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद वेयरवुल्फ को पता चल गया होता है कि यहाँ पर उसका शिकार मौजूद है, इसीलिए वो लगातार उनकी तरफ भागते हुए आने लगा था। सारे पैसेंजर जल्द से जल्द ट्रेन के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। हालांकि जब तक वो खतरनाक क्रिएचर उनके पास आता तब तक बहुत सारे पैसेंजर्स अंदर चले गए थे, लेकिन एक लेडी का पैर डोर के अंदर फंस जाता है और अब वो खतरनाक क्रिएचर ने लेडी के पैर पर काटना स्टार्ट कर दिया था। वो लेडी तो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। सारे पैसेंजर
पैसेंजर्स उसकी मदद कर रहे थे लेडी को अंदर खींचने के लिए। खतरनाक क्रिएचर तो लेडी को ऊपर से नीचे उठाकर पटक रहा था, पर अब अंत में वो पैसेंजर्स लेडी को अंदर खींचने में कामयाब हो जाते हैं। उस लेडी के पैर को तो खतरनाक क्रिएचर ने जख्मी कर दिया था। जल्द से जल्द एलन उस लेडी के जख्म पर मरहम पट्टी करती है, जिससे कि सारा खून रुक जाए। जो ये सारी डरावनी चीजें देखने के बाद डायरेक्टली कांटेक्ट करने चला जाता है रेस्क्यू टीम को। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उस जगह पर कोई भी सिग्नल ही नहीं पकड़ता। जो के साथ सारे पैसेंजर्स भी मजबूर थे यहाँ से बाहर जाने के लिए। उनमें से एक स्टुअर्ट नाम का आदमी जो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था, वो पूछता है कि आखिर वो कौन सा जानवर है जो इतना खतरनाक हो सकता है। तभी उस लेडी ने बताया कि मैंने उसे देखा था, वो कोई जानवर नहीं बल्कि उसका शरीर तो हम इंसानों जैसा ही दिख रहा था। शायद वो इंसान और जानवर दोनों को कंबाइन करके बनाया गया हो, जैसे कि वेयरवॉल्फ बनाए जाते थे। हालांकि कोई भी पैसेंजर्स उस बूढ़ी लेडी का विश्वास नहीं करता। सभी को लग रहा था कि उसके पैर पर काटे जाने के कारण उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं और वो अपने मन में कुछ भी कहानियां बनाते जा रही है। पर अब सभी को किसी भी हालत में इस जगह से बाहर तो निकलना ही होगा। अब वो खतरनाक वेयरवॉल्फ ट्रेन के ऊपर अपना हाथ मारने लगता है, जिससे कि सबको लग रहा था कि वो क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वॉशरूम के अंदर से आवाज आने लग जाती है। जो और स्टुअर्ट जल्द से जल्द बाथरूम के अंदर जाकर हमला करने ही जाते हैं। तभी पता चला कि वॉशरूम के अंदर तो एक मोटा आदमी छुपा हुआ है जो तब से पॉटी कर रहा था। वो मोटा आदमी तो साइड में जाकर बैठ जाता है, जैसे कि उसे कंडीशन का कुछ पता ही ना हो। तभी अचानक उसी लड़की का फोन रिंग होने लगा था, जिसने कि जो से बड़ी बदतमीजी से बात की थी। सभी लोग उस लड़की के पास चले जाते हैं और कहते हैं मदद मांगने के लिए। हालांकि उस लड़की ने सब कुछ कह दिया था कि उन्हें रेस्क्यू टीम की जरूरत है और उन्हें किसी भी तरीके से बचा लो। वो अपना लोकेशन बताती है, पर कुछ ही देर के अंदर उसका फोन डेड हो चुका था। वो लड़की तब से इतना फोन यूज कर रही थी कि उसके बैटरी खत्म हो जाती है। लड़की ने कह दिया था कि रेस्क्यू टीम कभी भी यहाँ आती होगी, पर अचानक ही वो खतरनाक वेयरवॉल्फ ट्रेन की खिड़की को तोड़ते हुए उस बदतमीज लड़की को पकड़कर अपने साथ खींच लेता है। और अब तक तो उस लड़की को वेयरवॉल्फ ने खाकर खत्म कर दिया होगा। इन सारी चीजों से पैसेंजर्स तो और भी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें नहीं समझ रहा था कि वो इस सिचुएशन में करेंगे क्या और रेस्क्यू टीम क्या उन तक पहुंच भी पाएगी कि नहीं। अब एक बूढ़ा आदमी सारे पैसेंजर्स को शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे तरकीब पता थी कि वेयरवॉल्फ को कैसे मारा जा सकता है। बूढ़े आदमी ने कह दिया था कि तुम सभी लोग अपने हाथ में एक एक हथियार ले लो और हमें किसी भी हालत में दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद करना पड़ेगा। बूढ़े आदमी की बात मानकर जो, एलन और सारे पैसेंजर्स इसी काम में लग जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया गया कि वो बूढ़ी औरत जिसे कि वेयरवॉल्फ ने काटा था, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होते जाती है। लेकिन यहाँ उसके हस्बैंड ने जो का शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि जो ने उसकी वाइफ की जान बचाई है। कुछ देर बाद ही वहाँ पर उस लेडी का तबीयत अचानक खराब होने लग जाती है। उसने तो खून की उल्टियां भी करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ तक कि उस लेडी के दांत भी टूटकर गिरने लग जाते हैं। स्टुअर्ट जो कि सेल्फिश था, वो सबसे कहने लग जाता है कि इस लेडी को वेयरवॉल्फ ने काटा है ना, तो शायद कुछ ही देर में ये भी वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात सुनने पर जो और उस लेडी का हस्बैंड चिल्लाने लग जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी वाइफ थोड़ी सी बीमार है बस। अगर किसी ने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी जो ने नोटिस किया कि हम में से एक मेंबर कम है, और वो और कोई नहीं बल्कि वही मोटा आदमी था जो अभी भी वॉशरूम के अंदर गया होता है। जो तुरंत ही उस मोटे आदमी को बचाने के लिए चला गया था वॉशरूम के पास और उससे कहने लगा होता है कि तुम जल्द से जल्द वॉशरूम से बाहर निकलो, क्योंकि ट्रेन के जरा सा हिलने की वजह से जो को अंदाजा हो चुका था कि वेयरवॉल्फ और कहीं नहीं बल्कि ट्रेन के ऊपर है। वो मोटा आदमी तो बड़े आराम से अपना पेट खाली करता है और हाथ धोने लग जाता है। लेकिन अगले ही मोमेंट में वेयरवॉल्फ छत तोड़कर ट्रेन के अंदर घुस गया था, जिसने कि उस मोटे आदमी को एक ही बार में मारकर खत्म कर दिया होता है। चारों तरफ मोटे आदमी का खून गिर चुका था, जो तो चाह कर भी उस आदमी की मदद ही नहीं कर पाता। अब यहाँ पहली बार जो उस वेयरवॉल्फ के चेहरे को इतना पास से देखता है। वेयरवॉल्फ मोटे आदमी को खत्म करने के बाद जो की तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन तभी एलन और बाकी पैसेंजर्स जो पूरी तरीके से तैयार थे, उन्होंने तुरंत ही जो को एक कंपार्टमेंट के अंदर खींच लिया। वो सब जल्द से जल्द दरवाजा बंद कर देते हैं कि जिससे वेयरवॉल्फ अंदर ना आ सके। लेकिन वो वेयरवॉल्फ काफी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, जिसने कि एक ही बार में दरवाजे को तोड़ दिया होता है। वो तो तुरंत ही अंदर आकर सारे पैसेंजर्स पर हमला करने लगा। लेकिन यहाँ उस बूढ़े आदमी के बताए जाने पर सभी के हाथ में लोहे का हथियार होता है, जिसकी मदद से वो लगातार वेयरवॉल्फ से बिना डरे उसके ऊपर हमला करते जा रहे थे।
सके। एक तरह से तो उस ट्रेन के अंदर बहुत ही ज्यादा घमासान लड़ाई होने लगी थी, लेकिन पैसेंजर्स की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण वो चारों तरफ से वेयरवुल्फ पर हमला करते हैं, जिससे कि वो वेयरवुल्फ एकदम घायल होकर मारा गया था। थोड़ा पास जाकर देखने के बाद जो को उस वेयरवुल्फ के हाथ में एक अंगूठी दिखाई देती है, जिससे कि ये बात कंफर्म हो गई थी कि वेयरवुल्फ पहले एक इंसान ही था जो किसी के काटे जाने पर वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गया। जिसे अच्छे से गौर करने के बाद स्टुअर्ट कहता है कि उस लेडी को भी वेयरवुल्फ में काटा है, यानी कि वो भी कभी न कभी वेयरवुल्फ में तो कन्वर्ट हो ही जाएगी। उस लेडी का हस्बैंड सभी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी वाइफ को मत मारो, वो किसी भी तरीके से ठीक हो जाएगी। पर तभी अचानक वो दूसरा वेयरवुल्फ फिर से जिंदा होकर जोर से हाउल करने लग जाता है। जो यहाँ पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका था, वो तो अपने हथियार को लेकर डायरेक्टली उस वेयरवुल्फ के पास चला गया और उसके चेहरे पर लगातार वार करने लगा। इतना ज्यादा मारने के कारण वो वेयरवुल्फ तो सच में मर ही गया होगा। पर अब उस वेयरवुल्फ के हाउल करने के कारण उस लेडी के बॉडी में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का बिहेव करने लगी थी। यहाँ हमें कुछ ही दूर जंगल में दिखाया जाता है कि सिर्फ एक ही वेयरवुल्फ मौजूद नहीं था, बल्कि वहाँ पर तो कई सारे वेयरवुल्फ होते हैं जो तैयार थे अपना शिकार करने के लिए। यहाँ स्टुअर्ट सभी के अगेंस्ट जाकर उस लेडी को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसका मानना होता है कि ये लेडी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, इससे पहले हम इसे मारकर यहाँ से फेंक दें। पर उस लेडी का हस्बैंड और जो स्टुअर्ट को लगातार रोकते रहते हैं और उसे बेहोश करके बांध देते हैं। उन सभी ने तो उस लेडी को भी बांध दिया था जो इन्फेक्टेड थी, क्योंकि अगर बाय चांस वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गई तब वो उन्हें चोट ना पहुंचा सके। अब यहाँ सभी लोग ट्राई करने लग जाते हैं कि ट्रेन को वापस स्टार्ट कैसे किया जाए। उन सभी में से एक मैकेनिक लड़का था जो बताता है कि ट्रेन में कहीं पर लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं। इसीलिए वो मैकेनिक लड़का डिसाइड करता है कि वो अपने एक दोस्त के साथ जाकर उस लीकेज को ठीक करेगा। लीकेज ठीक होते ही ये बटन्स ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वो ट्रेन चलने के लिए रेडी है। तब तुम सब ट्रेन के इस वाले बटन को दबा देना, जिससे कि ट्रेन चलने लगेगी। अब यहाँ सारी प्लानिंग करने के बाद मैकेनिक और उसका एक दोस्त ट्रेन से बाहर आ जाते हैं लीकेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैकेनिक लड़का जल्द से जल्द प्रॉब्लम ढूंढ लेता है और उसे ठीक करने लग जाता है ट्रेन के ठीक नीचे जाकर। मैकेनिक का दोस्त तो बाहर ही खड़ा था, जो पहले से बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी अचानक उसे जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। इसीलिए वो लड़का पास ही में पड़े एक कुल्हाड़ी को उठा लेता है और जंगल के थोड़ा और अंदर जाने लगता है, जिससे कि वो मुसीबत में पड़े हुए लड़की की मदद कर सके। थोड़ी दूर पर ही जब उसने पेड़ के ऊपर देखा, तभी एक वेयरवुल्फ उसी लड़की को खा रहा था जिसने जो के साथ बदतमीजी से बात की थी। उस वेयरवुल्फ ने अब उस लड़की को देख लिया था। वो लड़का तो एकदम डर के मारे वहाँ से भागने लगा, लेकिन देखते ही देखते वहाँ मौजूद बहुत सारे वेयरवुल्फ ने उसे घेर लिया होता है, जो लड़की के हाथ पर चलाने के बाद भी उसे पकड़कर पूरा नोच के खा जाते हैं। अब यहाँ पर दो वेयरवुल्फ भागते भागते ट्रेन के पास आ गए थे, जिससे कि एक इंसान की खुशबू आ रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि वही मैकेनिक लड़का होता है जो ट्रेन के नीचे लीकेज के प्रॉब्लम को फिक्स कर रहा था। लड़की को भी अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर वेयरवुल्फ आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने पैरों और बॉडी को थोड़ा सा ऊपर ले लेता है, जिससे कि कोई देख ना पाए। वेयरवुल्फ सच में उस लड़की को देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ जो और एलन ने देखा कि वहाँ की लाइट्स ग्रीन हो चुकी हैं, यानी कि ट्रेन अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और चलने के लिए तैयार है। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो मैकेनिक वाला लड़का अभी भी ट्रेन के नीचे चिपका हुआ है, जो वेयरवुल्फ से बचने की कोशिश कर रहा था। डरावनी बात तब हो गई जब वो लड़की पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसने तो एकदम गुर्राते हुए सबसे पहले और किसी को नहीं बल्कि अपने हस्बैंड को ही काट कर खत्म कर दिया। सारे पैसेंजर्स उस लेडी से अपनी जान बचाने के लिए दूर भागने लग जाते हैं। वो लेडी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन पर हमला कर रही थी। यहाँ पर स्टुअर्ट और वही लेडी मौजूद थी जिसने कि जो को टिकट नहीं दिया होता। वो लेडी तो डर के मारे एक जगह पर खड़ी हुई होती है। तभी उसके ठीक पीछे से ट्रेन का दरवाजा ओपन करते हुए दो वेयरवुल्फ उसे पकड़ लेते हैं। लेडी तो स्टुअर्ट से लगातार मदद मांग रही थी, लेकिन जैसा कि हमें पहले ही पता है कि स्टुअर्ट काफी ज्यादा सेल्फिश था। उसे सबसे पहले अपनी जान की फिक्र थी, इसीलिए अब स्टुअर्ट ने उस लेडी को वेयरवुल्फ के पास धक्का दे दिया होता है, जिससे कि वो सारे वेयरवुल्फ लेडी के पीछे जाएं। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अब वो बूढ़ी लेडी जो कि वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो स्टुअर्ट के सामने आ जाती है उसे मारने के लिए। स्टुअर्ट तो एकदम निहत्था होता है जो पीछे की तरफ बढ़ते जा रहा था, लेकिन शायद स्टुअर्ट की
नसीब अच्छी थी कि पीछे से जो आ जाता है और उस वेयरवुल्फ लेडी को जान से मारकर खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टुअर्ट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि आखिर उसने लेडी की मदद क्यों नहीं की। स्टुअर्ट बताता है कि उस लेडी को वेयरवुल्फ ने पहले ही पकड़ लिया था, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया। एलन जो को संभालते रहती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन यहाँ स्टुअर्ट तो उन सभी से भी ज्यादा चालाक निकला। उसे पता था कि कई सारे वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर घुस चुके हैं, इसीलिए वो जो और एलन को फंसाकर दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। जो और एलन के चारों तरफ वेयरवुल्फ आ चुके थे जो लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं काटने के लिए। जो के पास तो अब कोई भी वेपन भी नहीं था जिससे कि वो खुद की और एलन की प्रोटेक्शन कर सके। पर तभी अचानक वहाँ पर मैकेनिक वाला लड़का आ जाता है जिसने की पेट्रोल की मदद से आग लगा दी थी और उन वेयरवुल्फ के ऊपर मारने लगा था। मैकेनिक वाले लड़के ने ट्रेन में मौजूद सभी वेयरवुल्फ को आग लगा दी थी और वो तो जो और एलन को यहाँ से भागने के लिए कहता है। दोनों जैसे ही ट्रेन से बाहर निकले तभी मैकेनिक लड़के को वेयरवुल्फ ने पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर खींच लिया। वो तो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। इसीलिए अब जो और एलन को अपनी जान बचाकर जंगल के अंदर भागना पड़ा। यहाँ पर जो ने एलन से अपनी दिल की बात कह दी होती है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। एलन नहीं समझ पा रही थी कि वो इसका क्या जवाब दे, लेकिन जो को अपने प्यार पर भरोसा था, इसीलिए वो एलन को यहाँ से भागने के लिए कहता है और वो यहीं पर सारे वेयरवुल्फ को रोक कर रखेगा। हालांकि एलन इस तरीके से जो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जो ने अपने प्यार की कसम दे दी एलन को, जिससे कि एलन वहाँ से चली ही जाती है। देखते ही देखते जो को चारों तरफ से वेयरवुल्फ घेर लेते हैं। जो लगातार कोशिश कर रहा था उन सभी से बचने के लिए। यहाँ पर उतने सारे पैसेंजर्स लोगों में से सिर्फ एलन ही बचकर स्टेशन पर आ जाती है। एलन के हाथ में उसके सबसे प्यारे लवर जो का टैग था, जिससे कि शायद वो हमेशा अपने पास ही रखेगी। अब यहाँ जंगल में हमें स्टुअर्ट दिखाया जाता है जो ये सोच रहा था कि शायद मैं बच जाऊंगा, पर तभी झाड़ियों में से बहुत सारे वेयरवुल्फ निकल जाते हैं, जिनमें से एक जो भी था जो अब वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुका था। सभी मिलकर स्टुअर्ट को मार के अपना खाना बना लेते हैं और इसी तरीके से ये कहानी हमारी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।